हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपका मई मंथ कैसे रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ओके, यिन एंड यांग। सैजिटेरियस, आपकी लाइफ में बैलेंस आता दिखाई दे रहा है एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी सोलमेट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ रिंग भी है। मे बी आप लोग की कुछ लोगों की एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो सकती है किसी पर्सन के साथ। ठीक है, एंड यूनिवर्स चाहती है कि आप एक हो। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं, मुझे एंसेस्टर्स की एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, आप चाहते हैं कोई एंसेस्टर्स भी आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड के रूप में हैं जो चाहते हैं कि ये रिश्ता हो। ओके, आइए देखते हैं और क्या मैसेज है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। सजिटेरियस, अगर आपका किसी से कोई पंगा चल रहा है, ठीक है, किसी से भी, ठीक है, लव में भी, एंड यस स्पेशली इन लव, बट अगर ऐसे भी किसी से कोई पंगा चल रहा है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी बन जाएगी। ठीक है, वो पर्सन ज़रूर आएगा आपके साथ, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कुछ लोग अगर नो कांटेक्ट में है तो फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है यस, वो पर्सन आपसे आएगा और आपसे बनाने की कोशिश करेगा, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ब्लेसिंग है। बहुत लोग चाहते हैं अपना पार्टनर वापस, या बहुत चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा जो है वो ठीक हो जाए जिनके बीच में। आप लकी हो सजिटेरियस, आपके लिए ये कार्ड आया है लाइफ पर्पस। सजिटेरियस, आप कोई ना कोई लाइफ लेसन्स लेने वाले हो मई मंथ में, एंड आपका हार्ट चक्र ब्लॉकेज था तो वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फेदर है, यहाँ पे खुद यहाँ कहते हैं ना प्यार के दो पंछी। ओके, ये वो सिंबलाइज करे तो कोई पर्सन ही है जो आके आपके हार्ट चक्र को ओपन करेगा। नहीं तो मुझे मुझे दिखाई दे रहा आप अपने मई मंथ में अपने लाइफ पर्पस से मिलोगे। ठीक है, लाइफ पर्पस को जानोगे कि क्या है मेरा लाइफ पर्पस। ठीक है, ये लेसन क्या जो मैंने बोला लर्न करना, ये पर्सन हो सकता है इसीलिए आपसे दूर गया क्योंकि कोई लेसन लर्न करना था और शायद इनके आते ही वो लेसन पूरा हो जाए आपका। ठीक है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, वाओ ब्यूटीफुल कार्ड्स। आपको पता है, देखिए आपका रिश्ता जिनके साथ भी है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। कभी बहुत ही अच्छा समय आएगा, कभी बहुत पथरीला समय भी आएगा, लेकिन अगर स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल मैच्योरिटी वही है कि चाहे कैसा भी समय हम देखें पर हम एक दूसरे का साथ ना छोड़े। ठीक है, जैसे भी हैं साथ में ऊपर जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, तो यही है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, यही एनलाइटमेंट है और यही सबसे प्यारा रिश्ता होता है। लोग आजकल क्या करते हैं, बहुत जल्दी इंसानों को छोड़ देते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे मैरिज हो। लोग छोड़ देते हैं, लोगों में हिम्मत ही नहीं है। पर जो अपनी जर्नी यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पे ख़त्म करते हैं ना, वही सोल जो होती है उसी ने उस मतलब जो ऐसे करता है ना, पूरा एंड तक जाता है ना, स्टार्टिंग टू एंड, वो ज़िंदगी खूब उसने जी होती है। उसने बुरा समय भी देखा, अच्छा समय भी देखा, पर अपने पार्टनर का भी कभी साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग आजकल नहीं करते। छोड़ देते हैं अपने पार्टनर का साथ किसी भी हालात में। नहीं बन रहा है छोड़ो, नहीं बन रहा है छोड़ो। डाइवोर्स केसेस कितने चल रहे हैं, ब्रेकअप्स कितने हो रहे हैं। नहीं, हिम्मत नहीं है लोगों में कि वो ये कर पाएँ और यही चीज़ उनको कमज़ोर बनाती है। अब बाद में उनको कोई छोड़ के चला जाता है। कर्मा भी मिलता ही है, क्या बोला जाए। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, या आप ही मना लो जाकर, या वो हो सकता है आपको आके मना ले। पर ये रिश्ता ऐसे नहीं तोड़े जाते। सबकी हिम्मत नहीं होती है साथ चलने की, सब नहीं निभा पाते हैं स्टार्टिंग टू एंड। पर जो कर लेता है ना, ज़रूरी नहीं कि आप ये कहो कि हमारा प्यार ही हो, पूरे समय प्यार नहीं रहता। पर इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये मेरा पार्टनर है, चाहे बुरा समय हो चाहे अच्छा समय हो। ठीक है, प्यार भी कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। ठीक है, कभी खुद ही झगड़ते रहते हैं आपस में, जैसे कि आप देख ही रहे हो। बट यही होता है कि हम झगड़े, हमने मनाया, फिर साथ चलने लग गए। यही होती है ज़िंदगी, जो कि अब तो बिल्कुल नहीं दिखती और आगे चल के तो और मुश्किल ऐसा दिख रहा है कि ऐसा देखने को मिले। ये जो हैं ये लकी होंगे, इन लोगों को लकी बोला जाएगा, उन लोगों को नहीं जो लव मैरिज कर रहे हैं या जो ऐसा कर रहे हैं। लव मैरिज भी आजकल कहाँ टिकती है।
तो कुछ भी नहीं टिकता। पर जिनमें हिम्मत है ना, जो एक-दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो एक-दूसरे की अंडरस्टैंडिंग मानते हैं, हो सकता है कि लड़ाई हो, बात ना करें एक-दूसरे से कुछ समय तक, लेकिन साथ नहीं छोड़ते। ये होते हैं ट्रू लव, जो एक के साथ है तो एक के साथ ही हैं और पूरी ज़िंदगी एक के साथ ही रहेंगे। आइए देखते हैं। ओके, बट आज के लोग नहीं समझते इन चीज़ों को। राउंड एंड राउंड, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी साइकिल में फँसे हो, पर ये तो यिन एंड यांग में भी राउंड आया है एंड इसमें भी राउंड आया है। ओके, मेबी आपका किसी के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उस पर्सन से आप मिलने वाले हो, उस पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है? या किसी के साथ आपका ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ चल रहा है मेबी, या कोई कार्मिक साइकिल में आप फँसे हो जिसकी वजह से अभी आप उससे डील कर रहे हो, ठीक है? ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। उस साइकिल को एंड करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ें बार-बार हो रही हैं तो इस बार वो चीज़ ना हो, उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा। सेरेंडिपिटी, आप लकी होने वाले हो। बहुत इस समय पे आपका लक बहुत अच्छा रहेगा। मई मंथ में आप बहुत लकी होगे सैजिटेरियस, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? किसी के साथ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉल्व होगी। लेसन लेना ज़रूरी था वो होगा, ठीक है? और आप फिर से एक-दूसरे के साथ होगे और उस पथरीले या हरे-भरे रास्ते पे निकल जाओगे। आगे अपनी जर्नी को पे आगे निकल जाओगे और उसको पूरा करने में ध्यान रखो। कोई साइकिल हो सकती है एंड भी हो, क्योंकि हो सकता है कोई साइकिल आपकी चल रही थी और वो एंड हो। लेट्स सी और क्या मैसेज है। टिकटॉक, समय का खेल, और हो सकता है अब आपका समय आ चुका है, ठीक है? समय ये भी दिखाता है कि थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है। मेबी आपका पेशेंस सीखना भी ज़रूरी था कि पेशेंस रखना पड़ता है। और सब कुछ कहते हैं समय का खेल होता है, तो कुछ चीज़ें समय पे छोड़ देनी चाहिए, ठीक है? अब हो सकता है डिवाइन टाइमिंग है। अब ये जो समय है मई का मंथ में आपकी डिवाइन टाइमिंग है, जो कहते हैं ना, आप लोग का मिलन डिवाइन टाइमिंग पे होगा। जब टाइमिंग सही होगी तब होगा। हो सकता है अब टाइमिंग है, अब टाइमिंग आ गई है, ठीक है? तो अब डिवाइन टाइमिंग आ गई है। अब जो होना होगा वो इसी समय पर होगा। मई मंथ में कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है? ऑल दैट ग्लिटर, हर खूबसूरत चीज़ सोना नहीं होती। तो जो अच्छी चीज़ें आपको दिख रही है, उनकी चीज़ें भागे मत चले जाना उनके पीछे-पीछे, ठीक है? हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो मास्क पहने हुए हैं, या कुछ ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। जैसे दिखता है ना, जो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत सुंदर सा सामान होता है, बाज़ार से खरीद लाते, 2 दिन भी नहीं चलता, टूट जाता है जल्दी, या तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती। बट चमक उसको ऐसे इतने सुंदर तक खूबसूरत बना देंगे, ऐसा लगेगा कि यार ये सबसे अच्छा है। ठीक है? तो वैसी चीज़ों की बात यहाँ पर हो रही है, जो 2 दिन भी ना चले जो लोग, बट आप उनके वो इतने अट्रैक्टिव दिखेंगे कि आप उनकी तरफ खींचे चले जाओगे, वैसा कुछ। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। ओके, फ्यूचर की प्रिपरेशन करते हुए, सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स करते हुए, अपने प्लान्स के बारे में किसी और से डिस्कस ना करते हुए, ठीक है? और वक़्त आने पे अपना तुरुक्का इक्का निकालने वाले लोग, ठीक है? कोई प्लानिंग, कुछ तो स्ट्रैटेजीज़ बनाते हुए दिख रहे हो आप फ्यूचर के लिए, अच्छी बात है। ये समय अच्छा है आपके लिए। इन्फ्लुएंस, गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में पड़ सकते हो, गलत लोगों से दोस्ती हो सकती है, दूर रहें, अपनी संगति सुधारें, ठीक है? हो सकता है ये चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्टिव और बहुत कूल लगे, बट ये चीज़ें कहीं न कहीं आपकी हेल्थ में बहुत बड़े-बड़े इश्यूज़ लेकर आ सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको जितनी भी सुनहरी बहुत अच्छी लग रही हो कि चलो यार ट्राई करते हैं, इन सब से दूर रहे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है? आगे देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। बुरी आदतें या किसी भी तरीके का एडिक्शन। स्कैवेंज, मैं आपको इतना ही कहूँगी यहाँ पे कि थोड़ा-सा ना कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है। ये चीज़ आप जो इस खाली टीन के डिब्बे में ढूँढ रहे हो, आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो अगर थोड़े से कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो तो। जो है उसी में खुश रहने से अच्छा है कि अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के कुछ इससे भी ज़्यादा और इससे कुछ बड़ा और अच्छा आप पा सको। आप में वो पावर है, ठीक है? आप में वो काबिलियत है। तो खुद को चैलेंज करो, ना कि कंफर्ट ज़ोन में रहो। एक ऊँची उड़ान भरने की बात की जा रही हो, वैसे वही कार्ड मैं लेती ना, कम्युनिकेशन एंड सोरो के, वैसे मैं इस बॉटम ऑफ द डेक लेती,
पर चलिए ठीक है, हो सकता है आपकी किसी से कम्युनिकेशन हो सकती है, बात हो सकती है, रिज़ॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट भी है, या कम्युनिकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मन चीज़ों को अपने मन में ना रखे, बात करें, अपने प्लान्स के बारे में नहीं। पर जिन चीज़ों से आपका खराब चल रहा है किसी चीज़ को, तो बात करके चीज़ें ठीक करने की कोशिश करिए, या किसी पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, अगर अभी तक बात नहीं हुई है आपकी, नहीं हो रही है तो भी, ठीक है? एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये समय बहुत अच्छा है एक ऊँची उड़ान भरने का। लेकिन ऊँची उड़ान के साथ अगर आप गलत लोगों की संगति में आके गलत चीज़ों में पड़ गए, तो वो जो उड़ान है, वो नीची होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है? तो मेबी इन गलत लोगों की संगत में आके आप इन लोगों को अपने प्लान्स ना बता देना, और यही लोग आपका प्लान आगे का खराब ना कर दें। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि इनके साथ आप उठ बैठ रहे हैं। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। सक्सेस का पीरियड आपका हो सकता है ये समय आपका है, जैसे मैंने कहा ना, एक ऊँची उड़ान भरोगे आप, लव लाइफ में, करियर में, ठीक है? बट आपको रोकने के लिए भी बहुत लोग आएँगे, जैसे ये मास्क पहने लोग, सोने सी चमकती हुई चीज़ें, ठीक है? कंफर्ट ज़ोन में अगर अटक गए तो फिर अटक गए, वो ऊँची उड़ान नहीं भर पाओगे। और ये बुरे लोग की संगति में आ गए तो, ये चीज़ मैं बता दूँ, ये चीज़ रोकने के लिए भी आएगी आपको। लेकिन आपका समय अच्छा है अभी, अब आपको देखना है कि मुझे ऊँची उड़ान भरनी है या इन चीज़ों में फँसना है। मोमेंट टू मोमेंट सँभल के आगे बढ़ना, एक-एक स्टेप सँभल के लेना, सोच समझ के, गलती मत कर देना, ठीक है? द सोर्स, ये आपके अंदर की पावर है, बहुत एक्टिव और बहुत एंथुसियास्टिक फ़ील करोगे, वैसे तो आप ऑलरेडी करते ही हो सैजिटेरियस हो, बट फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी हाई वाइब्रेशन में रहने वाले हो, आने वाले समय में, ठीक है? ओके, कार्ड्स, क्या रीबर्थ, आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता दिखाई दे रहा है मुझे। फाइटर, वॉरियर, ओके? तो ये जो मंथ है आपके लिए बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा, आपके अंदर, आपके जीवन में भी, ठीक है? और इन अ पॉजिटिव वे। और मैं फिर से आपको खुश होता, वो हाई वाइब्रेशन में आता देख पा रही हूँ। बॉटम ऑफ द देखेंगे आइसोलेशन, जो कि है, कम से कम आप रो के अपने अंदर के जो दर्द को हो उसको कम कर रहे हो। मे बी शायद आप जैसे कम्युनिकेशन का कार्ड आया था, किसी पर्सन के सामने रोकर अपना मन हल्का करो, अपना दुःख हल्का करो यहाँ पर, ठीक है? और हील हो जाओ, ठीक है? जो अभी तक पत्थर से अंदर अंदर से पत्थर से बन गए थे ना, किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे थे अपनी बातों को, हील नहीं हो पा रहे थे, बट अब आपकी हीलिंग होगी। और यही बदलाव आपके अंदर आएगा, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए सजिटेरियस, क्या गाइडेंस है? चेंज, रीबर्थ एंड चेंज। यस, कुछ तो बहुत बड़ा बदलाव आपके लाइफ में आने वाला है, कुछ चेंज आपके लाइफ में आने वाला है, किसी भी तरीके का हो सकता है, रिलेशनशिप में, करियर में, लाइफ में, किसी तरह का। टाइम आपका है, ग्राउंडिंग, यही मैं कह रही हूँ। ऊँची उड़ान तो भरो, लेकिन हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, ठीक है? ऊँची उड़ान में ना ही किसी तरह का ईगो, ना ही किसी तरह का बैड इन्फ्लुएंस, ना ही किसी तरह का धोखाधड़ी, आप भी ना करना कभी किसी से कोई धोखाधड़ी। ये मास्क आप ना पहन लेना, ठीक है? आपको कोई गलत राह पे नहीं चलना है कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है तो घमंड आ गया, या फिर शॉर्टकट लेने लग गए सक्सेस के लिए, नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी है। जितना डाउन टू अर्थ रहें, उतना अच्छा है, एंड बदलाव आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। पैशन, आपका पैशन भी चीज़ों को लेके बढ़ता दिख रहा है, ये वो सोर्स है, यहीं से वो पैशन आ रहा है, वो एनर्जी आ रही है, ठीक है? वो तो काफ़ी पैशनेट होंगे, कोई भी काम लव में, तो लव में, करियर में, किसी भी चीज़ में बहुत पैशनेट हो रहे हो, लाइफ को जीने में बहुत पैशनेट हो रहे हो। एंड द लीडरशिप क्वालिटी में भी आप लोग अगर करियर की बात करें तो कोई हाई पोस्ट, ठीक है? या तो अपने ही रिलेशनशिप में आपको कमांड करने का अधिकार मिलता दिख रहा है। आपका पार्टनर आपसे शायद सलाह ले, आपको फॉलो करे, समझे, आपकी गाइडेंस, और ये इसको रियलाइज़ हो कि आप सही थे, मे बी, ठीक है? तो कुछ तो ऐसे लीड करने का मौका आपको मिलता दिख रहा है यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।